मिडिल ईस्ट में जारी शदीद जंग और खौफनाक होती जा रही है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा संगीन हो रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों मुल्क दिन रात एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजराइल के शहर तेल अवीव में बार बार सायरन बज रहे हैं और हर सायरन के साथ लोग बंकरों की तरफ भागते नजर आते हैं, जबकि आसमान में मिसाइलों की आमदोरफ्त जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों में हमलों के बाद धुएं के गुबार और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर मजीद मुसावी के मुताबिक इस हमले में करीब 30 भारी मिसाइलें दागी गईं, जिनका मकसद इजराइल के एरोस्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को तबाह करना था। उनका दावा है कि इस हमले से इजराइल के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात कर सकते हैं। ईरान के एम्बेसी काजिम जलाली के मुताबिक तेहरान में होने वाले कैस्पियन समिट के दौरान ये मुलाकात मुमकिन है। अगर ये बैठक होती है तो रीजनल पॉलिटिक्स में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के नेवी को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया है। We wiped out their navy, we wiped out their air force, we wiped out everything there is to wipe out. We wiped out their leadership twice. The second time they were meeting to pick which one of them would be the leader, they got wiped out. Now they're looking for a third time. I don't know. People say the sun, but nobody knows where the sun is. इस टेंस एटमॉस्फेयर के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। भारत में ईरान के सफीर मोहम्मद फतहाली ने कहा है कि मौजूद हालात में दोनों ममालिक को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रह गई है। इसमें बड़ी ताकतों की दिलचस्पी और दखल लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या कोई सालिसी के लिए आगे बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।